तो इन 5 साइन में से अगर आपकी बॉडी में एक भी साइन दिखता है तो आपके अंदर लो टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूँ उन्हें। टेस्टोस्टेरोन एक मर्दाना हार्मोन है जो कि सिर्फ मर्दों में ज़्यादातर पाया जाता है। लड़कियों में भी होता है बट ज़्यादातर लड़कियों में ही होता है। लड़कियों में बहुत ज़्यादा कम होता है। लड़कियों में एस्ट्रोजन होता है बहुत ज़्यादा, जो कि फीमेल हार्मोन है। किसी बंदे में टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा घट जाए, लो हो जाए, तो बहुत सी दिक्कतें आती हैं, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट साइन से। फर्स्ट साइन है लो मसल मास। अगर आप जिम वगैरह जाते हो एंड जिम में आपको हो गया 1-2 महीने हो चुका है, 3 महीने हो चुके हैं, या फिर आप होम वर्कआउट करते हो, कैलिस्थेनिक्स करते हो, बट आपके मसल्स स्टेडी नहीं रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हो, आप हफ्ते में 4 बार वर्कआउट करते हो, 5 बार करते हो, फिर भी आपके मसल आ ही नहीं रहे हैं आपके, फिर भी आपको ऑलमोस्ट 0 रिजल्ट दिख रहा है, बहुत ज़्यादा कम रिजल्ट दिख रहा है, तो एक साइन हो सकता है लो टेस्टोस्टेरोन का। क्योंकि देखो आपके मसल में माइक्रो फ्रैक्चर होता है, वो रात को हील होता है सोते हुए, एंड सोते हुए जब वो हील होता है उसमें टेस्टोस्टेरोन का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है। लो टेस्टोस्टेरोन है तो उससे आपका मसल मास जल्दी रिकवर नहीं हो पाएगा, आपकी बॉडी जल्दी रिकवर नहीं हो पाएगी, इसलिए आपको मसल मास जल्दी नहीं चढ़ेगा। तो अगर आपको मसल मास नहीं चढ़ रहा है, आपकी बॉडी नहीं बननी है, आप कम से कम 2-3 महीने से लगे हुए हो, तो एक लो टेस्टोस्टेरोन का साइन हो सकता है। तो अगली चीज़ है हायर बॉडी फैट परसेंटेज। अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है तो ये भी एक साइन हो सकता है लो टेस्टोस्टेरोन का। देखो होता क्या है, जब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट होता है तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होने लग जाता है, तो इसलिए आपको जो टेस्टोस्टेरोन जितना होगा भी वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड आपकी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन है वो बहुत ज़्यादा घट जाएगा। बंदा जब भी होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहा है, बहुत ही ज़्यादा जंक फूड खा रहा है, वो वर्कआउट वगैरह नहीं कर रहा है, एंड जंक फूड में आप मानो या मानो उसमें भी एस्ट्रोजन होता है, एंड उससे आपका एस्ट्रोजन बढ़ेगा एंड टेस्टोस्टेरोन ज़रूर घटेगा। तो अगर आप देख रहे हो आप बहुत ज़्यादा मोटे हो, आपको बॉडी फैट परसेंटेज 30 से 40 तक है, तो आपके ज़रूर आपके में टेस्टोस्टेरोन भी बहुत ज़्यादा कम होगा रेदर देन वो बंदे की जिसमें 10 या 20% बॉडी फैट परसेंटेज है। देखो अगर आप टीनेजर हो, आपका बॉडी फैट परसेंटेज 20 से 25 के बीच में है, तो फिर तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा आपको बॉडी फैट को लूज़ करना चाहिए, क्योंकि अभी आपके ग्रोइंग ईयर्स है। अगर आपको अपना बॉडी फैट परसेंटेज मेंटेन करना चाहिए, बढ़ाना भी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए आपको 25 से सीधा 30% तक हो जाए, आपको मेंटेन करना है, जितनी आपकी कैलोरीज है उतने ही रखना है, क्योंकि इन ग्रोइंग ईयर्स में अगर आप कटिंग करोगे तो आपको कम कैलोरीज खानी पड़ेगी, यानी उससे आपकी ग्रोथ रुक सकती है, आपकी जितनी भी हाइट बढ़नी होगी वो रुक जाएगी, एंड आपका ओवरऑल शरीर अच्छी तरीके से ग्रो नहीं हो पाएगा। तो अगर आपका बॉडी फैट ज़्यादा ही है, लाइक 30-40%, फिर तो आपको डेफिनेटली कट करना चाहिए, इससे आपको और ज़्यादा डिसीज़ वगैरह हो जाएंगे, एंड आपका जो जितना भी टेस्टोस्टेरोन है वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये टायर्ड एंड फटीगनेस। देखो अगर आप जिम वगैरह जा रहे हो एंड आप उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा है, जो कि होता है, सब बंदों को ही होता है, बट अगर आपको पूरे दिन ही टायर्ड फील हो रहा है, आपका जिम जाने का मन नहीं कर रहा है, आपको हमेशा दर्द रहता है मसल्स में, एंड शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, अगर आप मसल्स में दर्द रहता है तो वो तो होता ही है, बट अगर आपको हफ्ते हो गए हैं, बहुत 3-4 हफ्ते हो गए, फिर भी आपको मसल्स में दर्द रहता है एंड मन नहीं करता है, आप पूरे दिन टायर्ड, पूरे दिन लेज़ी फील करते हो, तो ये भी एक लो टेस्टोस्टेरोन का ही साइन है। किसी बंदे में हाई टेस्टोस्टेरोन है तो वो कभी भी जिम जाने में टायर्ड फील नहीं करेगा, एंड उसकी मसल्स भी बहुत ज़्यादा जल्दी ही रिकवर हो जाएंगी, उससे कभी भी ज़्यादा फटीग नहीं आएगा। आपको बहुत ज़्यादा फटीग रहता है, आपकी मसल्स में दिक्कत रहती है, दर्द रहता है, एंड आप पूरे दिन टायर्ड रहते हो, आप कुछ करने का मन नहीं करता, तो ये भी एक लो टेस्टोस्टेरोन का ही साइन है। देखी जाती है डिप्रेशन और ADHD। डिप्रेशन से मेरा मतलब ये नहीं है कि जो कि ज़्यादातर बंदे अपने आप को कुछ भी बुरा हो जाता है तो उसे डिप्रेशन मान लेते हैं, नहीं। डिप्रेशन जो डॉक्टर के पास आप जाना एंड वहाँ पर जाकर चेकअप करवाना, अगर वो डिप्रेशन बता रहे हैं तो वो होता है। डिप्रेशन के आप सिम्टम्स देख सकते हो ऑनलाइन, अगर वो सिम्टम्स आप में दिख रहे हैं, आप डिप्रेस्ड हो बहुत ज़्यादा, आपको कुछ भी हुई है, आपकी फैमिली में कोई मर गया है, आपकी फैमिली में कोई कुछ भी हुआ है, आपकी फैमिली में कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है, एंड आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, तो वो भी एक बहुत बड़ा लो टेस्टोस्टेरोन का साइन है। अगर आपके अंदर लो टेस्टोस्टेरोन है तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी रहोगे। अगर आप इतने बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो बहुत लंबे टाइम से, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कोई थेरेपी वगैरह लो, उससे आपको कुछ राहत मिल सकती है। एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट साइन पे। लास्ट चीज़ आती है इंसोम्निया। इंसोम्निया होता है क्या, देखो, जिसमें आपको रात को नींद नहीं आती, आप बेड पे पड़े हो पिछले 2-3 घंटे से, पर आपको नींद आ ही नहीं रही, आप कोशिश कर रहे हो बहुत घंटों से सोने की, बट कतई नींद आ ही नहीं रही है, तो वो होता है इंसोम्निया। एंड ये दुनिया में बहुत बंदों को है,
एंड ये भी एक बहुत बड़ा साइन है लो टेस्टोस्टेरोन का, क्योंकि जिस बंदे में बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होता है उसे कभी भी नींद वाली दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो जिस बंदे ने जिम किया है, पूरे दिन काम किया है, उसका माइंड थका रहता है एंड उसके बाद उसे पढ़ते ही नींद आ जाती है या फिर 10 मिनट बाद नींद आ जाती है। बट अगर किसी बंदे ने कुछ नहीं काम किया है, उसमें लो टेस्टोस्टेरोन है, तो उसे नींद नहीं आएगी, उसे वो 1-2 घंटे से 3 घंटे तक। अगर आपको भी रात को नींद नहीं आती है, वो भी 3-3, 4-4 घंटे तक नींद, एक देखो आप पड़े हो बेड पर एंड आपको नींद नहीं आ रही, वो अलग चीज़ है। एंड आप पड़े फ़ोन चला रहे हो पिछले 3-4 घंटे से एंड सोच रहे हो कि नींद आएगी जब सोऊंगा, वो अलग चीज़ है। देखो अगर आप फ़ोन चलाते ही रहोगे तो नींद तो कभी नहीं आएगी, तो आपको फ़ोन रखना पड़ेगा एंड देन आपको सोने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आप सोने की कोशिश कर रहे हो एंड 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, आपको नींद नहीं आ रही, तो आपकी डेफिनेटली इंसोम्निया है एंड ये भी एक लो टेस्टोस्टेरोन का साइन है। ठीक, 5 साइंस थे एंड अगर आपको इनमें से अपना 2 साइंस भी दिख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली आपके अंदर लो टेस्टोस्टेरोन है एंड आपको चेकअप, मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको किसी लैब वगैरह में जाकर अपने लोकल में चेकअप वगैरह करवाना चाहिए। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।